तो स्टूडेंट्स, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एक अनदर पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। मतलब बेसिकली हम ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों की एनालॉजी बिठाएंगे और दोनों में कुछ कॉमन चीजें निकालेंगे और उसे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला हम पहले हम थोड़ा देखेंगे कि जो भी मतलब शेप्स बनते हैं तो वो किस किस लोकस के थ्रू बनते हैं। जैसे कि सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब चीजें कैसे बनती हैं तो देखते हैं। देखो, पहला हम देखने वाला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एग्जांपल। तो जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ा है अभी तक, सर्कल, स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़ा है, तो वो तो थोड़ा समझ लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी देख लो थोड़ा बहुत, बाकी तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। तो देखो, एक लोकस होता है पी ए इक्वल्स टू पी बी। पहले भी मैंने लोकस बताया, तो मान लो पी ए इक्वल्स टू पी बी, जिसमें पी क्या है, वेरिएबल कोई है जेड, ठीक है, और ए और बी तुम्हारा कोई कांस्टेंट, कोई फिक्स्ड पॉइंट्स है दो, जेड वन और जेड टू, ठीक है। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, अगर ये तुम्हारा कोई लोकस दिया है, यानी मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, सॉरी, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। जब ये लोकस दिया हो ना, तो जब तुम इसमें z इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा और जेड वन इक्वल्स टू कुछ आर नॉट ई की पावर आयोटा थीटा और जेड टू इक्वल्स टू आर नॉट टू ई की पावर आयोटा, सॉरी, ई की पावर आयोटा थीटा टू, ये जब पुट करोगे या फिर x और x नॉट ही पुट कर लो ना, तो उसके बाद से जब तुम इसे पुट करके निकालोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, जो ए और बी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ना, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा और दोनों के बीच से जा रहा होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, उसका इक्वेशन होता है। तो जो लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि पी इक्वल्स टू पी बी क्या देता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देता है, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया लोकस का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो कभी भी तुम्हें ऐसे कुछ दिया हो ना, कुछ किसी क्वेश्चन में, क्योंकि आगे चल के ज्योमेट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर ये दिया हो और बोल दे कि तुम मान लो 3,2 से इस लाइन का इक्वेशन निकालो, तो पहले तो तुम्हें पता होगा कि z1 z2 के परपेंडिकुलर से निकलता है, तो इससे और इसके मिडिल से पास होता है। तो पहले तो तुम इसका इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है। और 3,2 से इसका मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही तो होगा इसका मिनिमम डिस्टेंस। तो बस यही ये इसका इंट्यूशन होता है इसे करने का, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चीज पे। सेकंड है तुम्हारा सर्कल। अब सर्कल का जो क्या बोलते हैं उसका डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट z which moves in an argent plane such that its distance from a fixed point is always constant and fixed, ठीक है ना। तो देखो, कोई मान लो z है तुम्हारा, वो घूम रहा है और बट उसका क्या है, किसी कांस्टेंट पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट, और वो कांस्टेंट है और वो कुछ r है, ठीक है ना। r ग्रेटर डिस्टेंस है, ठीक है ना, r ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही डिस्टेंस है, ठीक है। मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट जो होगा ये तुम्हारा सर्कल देगा। और इसे अगर तुम्हें x और y के फॉर्म में लाना है ना, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, ठीक है। और z नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट पुट कर दो, तो इसका इक्वेशन जो आएगा वो x इंटू एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन होता है, जो लोगों ने ज्योमेट्री अभी पढ़ लिया होगा उन्हें ये पता होगा कि ये मतलब सर्कल का इक्वेशन होता है। और इसको, और मैं उन्हें बता दूं कि सर्कल का इक्वेशन तुम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। डिस्टेंस मतलब ये पूरा का पूरा एकदम डेफिनेशन डायरेक्टली शो करता है। इसे देख के तुम्हें फील नहीं होगा कि डिस्टेंस इक्वल्स टू आर है, नहीं, इसे देख के फील नहीं होगा। मगर इससे देख के तुम्हें पक्का फील हो जाएगा कि क्या होता है, सर्कल का जो लोकस होता है वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो ये तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे चलते हैं, नीचे आ गया, अब इलिप्स पे आ गया। तो इलिप्स को हम लोकस के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट z which moves in an argent plane such that sum of its two distance from the two fixed point, जिन्हें हम फोकस भी बोलते हैं, ठीक है ना, उन दोनों पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस का सम होगा ना, ये इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कुछ कांस्टेंट होगा। ये होता है तुम्हारा एलिप्स का लोकस का डेफिनेशन, ठीक है। तो अब देखो पी ए, तो पी को मैंने z बोल दिया है और ए और बी को z1 z2 बोल दिया है। तो देखो पी ए प्लस पी बी क्या होगा, मॉड ऑफ z माइनस जेड वन मॉड ऑफ z माइनस जेड टू इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, ठीक है ना। अब देखो k जो होता है ना, वो तुम्हारा ये जो मेजर एक्सिस है इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो जहां जहां ये एक्स एक्सिस को कट करता है ना, इस इतने दूर को 2a बोलते हैं। तो k इक्वल्स टू 2a होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और ए बी जो होता है ना तुम्हारा, ए बी, अब जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी है उन्हें पता है कि ए बी क्या होता है, 2a, ठीक है ना। दोनों दोनों फोसिस के, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है वो 2a ही होता है। तो वहां से अब तुम्हें पूछ देगा कि ई बताओ, ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अगर पूछ दिया तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है क्या होगा, ए बी बाई 2a।
ए बी बाई टू ए क्या है तुम्हारा के है, ठीक है ना। तो ए बी क्या है तुम्हारा, ए और बी है तुम्हारा Z1 और Z2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन के, ठीक है ना। और यहाँ इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगी, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा ए बी है, जो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस है, वो हमेशा तुम्हारा मेजर एक्सिस से तो छोटा ही है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें 2a और 2a, इसलिए ई तुम्हारा लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है तुम्हारा हाइपरबोला। इसका भी लोकस के फॉर्म में इसका यही होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसमें तुम्हारा सम था, इसमें जो तुम्हारा दोनों जो फिक्स्ड पॉइंट्स है ना, उससे जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वहां से फिर से आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2a ही होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा 2a होता है, वो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा इसेंट्रिसिटी आएगा ए बी बाई के, और यहाँ पर ई ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तुम्हें दिख रहा है ये जहाँ काट रहा है इसे, जो मतलब ये मेजर एक्सिस है तुम्हारा इतना दूर, मेजर एक्सिस ये तुम्हारा छोटा है ए बी से, ठीक है ना। ए बी इज ग्रेटर देन मेजर एक्सिस, तो इस वजह से इसेंट्रिसिटी तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो बेसिकली तुम्हें इसमें ये देखना है इनके इक्वेशंस को कैसे लिखना होता है इसमें, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालनी होती है, बस ये आनी चाहिए। सर्कल में तुम उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये आर क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस डिनोट कर रहा है, और पी इक्वल्स टू पी बी, ये कुछ 3-4 लोकस हैं, इन्हें ये तो स्टैंडर्ड है, इन्हें याद रखना होगा। बाकी आगे चल के अगर तुम्हें कुछ एब्सर्ड सा कुछ क्वेश्चन पूछते तो उसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का सिंपल है, जेड को एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, और बाकी बाकी तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा उसके बाद से, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।